नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चीन के द्वारा नया आधिकारिक नक्शा जारी कर पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नया नक्शा जारी किया गया है उसमें सुधार करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। जो लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी, आंख दिखाई देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। जो लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी, आंख दिखाई देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे कर रही है और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी सड़कें बनाने का प्रदेश में काम भी कर रही है, दावा कर रही है। लेकिन ये हवाई बातें और दावे जमीनी स्तर पर सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए। दरअसल ताजा मामला पन्ना जिले के अमानगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जिजगांव की मडिया राव का सामने आया है, जहां मुख्य सड़क मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान ग्रामीणों ने रोष जताते हुए एकत्रित होकर एसडीएम के नाम नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उनके मडिया राव गांव को सड़कें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उन्हें आवागमन में आसानी हो सके। अब तो अमानगंज में इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा पीठ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने माई के दर्शन के अलावा वनखंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक भी किया। इसके बाद सीएम योगी दतिया से लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मना रहा। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी राखी अच्छी तरह से मनाई जाए, इसके लिए बहनों को ढेर सारी सौगातें दी हैं। बता दें कि सीएम शिवराज ने बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है, जिसका असर अब बाजारों में भी देखने को मिलने लगा है। जहां एक तरफ बाजारों में महिलाएं खरीदारी करने पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों की भी चेहरे खिले देखे गए। बाद में राखी पर्व है, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? कैसी रही राखी है? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बहनों की राखी जो अच्छी बनेगी। हाँ, तो मुख्यमंत्री ने हमारे अच्छी घोषणा की, अच्छा गिफ्ट। तो लग रहा है कि इस बार जो राखी का पर्व जो है अच्छा रहेगा। हाँ, बाद में राखी पर्व है, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? कैसी रहेगी? हाँ, अभी कुछ दिनों से तो थोड़ा ठंडा था, पर अभी आज और कल में थोड़ा अच्छा व्यापार हुआ। अच्छा था और कल भी अच्छा होने की आशा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि राखी पर्व जो बहनों को, उससे थोड़ी बहुत रौनक तो है। बहनों के पास पैसे आए, कुछ खर्चा तो कर ही रही है। लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले रक्षाबंधन पर्व की धूम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की बहनों को कई सौगातों से नवाजा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सीएम शिवराज को
खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने गैस सिलेंडर का 450 केवल सावन माह के लिए कहा है और सावन कल खत्म हो रहा है। आज तक गैस एजेंसियों के पास कोई आदेश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे सावन माह में जिन महिलाओं ने भी गैस सिलेंडर मंगाया है सबको वो 450 रुपए से दें और बाकी का पैसा उनके खाते में डालें। और इसके साथ ही पिछले 18 साल से जो वो वसूल कर रहे हैं महिलाओं से गैस सिलेंडर की कीमतों के माध्यम से वो पैसा भी मुख्यमंत्री को वापस करना चाहिए, सारी बहनों के अकाउंट में डालना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो अवैध वसूली चल रही है अब चुनाव के नजदीक आते उन्हें बहनों की याद आने लगी है और बहनें इस बात को अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए अब उन्हें सार्वजनिक तौर से बहनों से माफी मांगनी चाहिए। इधर विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कॉलोनी में रहने वाला रघुवंशी परिवार पिछले एक सप्ताह से अपने गांव गया हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और उनके घर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने सूने पड़े घर से लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। मेरा नाम देवेंद्र रघुवंशी है। ये मेरे जीजा जी का घर है। मैं अपनी बहन को लेने आया था, गांव से उसे लेके आया अहमदपुर से। यहाँ वो कुछ कपड़े उठाने आई, ताला खोल के देखा तो बाहर का ताला लगा था, लेकिन अंदर सब सामान अस्त व्यस्त था। पीछे की तरफ का गेट खुला मिला। वो पीछे सरिया की जाली तोड़ के कोई अंदर घुसा। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 1 करोड़ की चोरी है। क्या क्या गया उसमें? इसमें सोना गया है लगभग 45-50 तोला, कुछ आधा किलो चांदी, 1.25 लाख रुपए नकद गया। फिर क्या हुआ? फिर आपने सूचना किसको? सूचना पहले मैंने मेरे जीजा जी को दी, फिर वो वहाँ से आए, फिर हम लोग थाने गए, फिर थाने से नहीं, अभी जो आपने बताया है वो अभी संज्ञान में नहीं है पुलिस के। जहाँ तक है फरियादी संजीव रघुवंशी हैं, तो उनके मकान में 22 तारीख से लेके और आज उनके आने तक के बीच में चोरी की घटना घटित हुई है। फरियादी अहमदपुर के रहने वाले हैं और अभी 6 महीने पहले ये अयप्पा मंदिर के पास में उन्होंने मकान खरीदा है, जिसमें उनका काम चल रहा था, फर्नीचर वगैरह का काफ़ी उसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा था। तो ये वो 22 तारीख को घर में ताला लगा के चले गए थे। आज जब लौटे देखा तो उनका ताला वगैरह टूटा हुआ था और जो उनका मेन किचन का जो गेट है उसका ताला नहीं टूटा है, उसको केवल चाबी से किसी ने खोला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी कितना सामान चोरी गया है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो उसकी सूची बना रहे हैं, सूची बना के मिलान करके और फिर वो बताएंगे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अब अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपना FSL पार्टी। खाचरोद तहसील के ग्राम लोकोडिया टांक में असामाजिक तत्वों के द्वारा शिवजी और संत रविदास की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। नहीं, उसी टाइम दिए सर। इस गाँव में मंदिर आने जातिवाद की आज जो हमारे बहुत पुरानी हमारे शिवजी और रविदास जी मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत पहले, जो आज कुछ गांव के दबंग लोगों द्वारा उस मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो कौन थे तोड़ने वाले? ये कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो नहीं चाहते हमारे भगवान को, और वो रास्ते की अच्छी लोकेशन की जगह है जिसको उनको आपत्ति हो रही कि ये लोग कैसे यहाँ मंदिर बना ले। तो इसकी शिकायत भी की आप लोगों ने? हमने थाने में गया था, बाकी नॉर्मल रिपोर्ट बना के FIR करके दे दिया हमको। और थाने के प्रभारी जो बड़े हैं वो बोले कि परमिशन लिया और मूर्ति के पैसे मैं दे दूंगा तुमको, जो मूर्ति टूटी उसके। शिवपुरी जिले से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का पलायन लगातार जारी है। बता दें कि शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और सिंधिया समर्थक अरविंद धाकड़ ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद धाकड़ का कहना है कि पोहरी क्षेत्र में बीजेपी के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन पोहरी में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया।
उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, जो बाद में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भी बने, उन्होंने क्षेत्र की जनता का विकास न करते हुए स्वयं का विकास किया है। सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम चले गए थे, लेकिन उस समय हमें लगा कि बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में क्षेत्र में गए, पब्लिक से वोट मांगे। हमने जाए कि पब्लिक से वोट मांगे कि डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा। विकास के खूब वादे किए, लेकिन जब जीतने के बाद जब क्षेत्र में हम गए तो बाद में कोई विकास की बात नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों बल। तहसील में भी चले जाओ तो भी भ्रष्टाचार, किसी भी व्यक्ति का हितग्राही का काम नहीं होता है। जनपद में चले जाओ तो हितग्राही का काम नहीं होता है, थाने पे चले जाओ तो दलाली का काम है, क्षेत्र में चले जाओ तो विकास की कोई बात नहीं। ऐसे तैसे जो भी विकास हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी जांच हो जाए, 1 साल में धाराशाही हो। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह भदौरिया के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत करेरा पुलिस की लगातार शराब कारोबारियों पर कार्रवाई जारी है। बता दें कि करेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध शराब से भरी प्लास्टिक की 2 केनों को लेकर हाईवे की तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर जब करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने लड़के को पकड़कर दोनों केनों को चेक किया तो दोनों केनों से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत 25,000 रुपए बताई गई है। कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कर्मचारी बालक कस्बा करेरा से शराब लेकर हाईवे तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना की तस्दीक के हाईवे पर चेकिंग लगाई गई तो एक अपचारी आरोपी अपने हीरो मोटरसाइकिल पर 2 कैन लटकाए हुए था, जिसको खेल कर देखा तो उसमें करीब 60 लीटर कच्ची देसी आत्महत्या की शराब मिली थी। अपचारी आरोपी के खिलाफ 34 की कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी आरोपी को NDPC के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी जेल से निकल के बाहर आया है और आते ही उसने पुनः अपराध प्रारंभ कर दिया। कल रात्रि को इधर पन्ना में हाट बाजार में कई सब्जी की दुकानों में एसिड डालकर आलूओं की धुलाई करते हुए दुकान संचालक दिखे, जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया है। बता दें कि आलूओं को साफ, सुंदर और जल्द उसकी बिक्री हो, उसके लिए कई दुकानदार जहर परोस रहे। इसको लेकर जब आलू विक्रेताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये हानिकारक होता है, लेकिन आलू साफ चमकदार हो जाता है, जिससे आलूओं की बिक्री जल्दी हो जाती है। जो एसिड से आलू धुलते हैं उनको धुलना नहीं चाहिए। वो लीवर के लिए, शरीर के लिए कुल बीमारियों को शरीर में उपलब्धियां पैदा करते हैं और मिट्टी को काटने का काम करता है एसिड, लेकिन एसिड से धुलना नहीं चाहिए। आलू धोने का काम तो लोगों को घरों में करना चाहिए। इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रशासन देखता ही नहीं है। प्रशासन मैं एक आम नागरिक के कारण ये कहता हूँ कि जो बाज़ार में आलू आते हैं वो जैसे मेरे सुनने में आया और मैंने वीडियो देखा कि एक टॉयलेट क्लीनर से वो साफ़ किए जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से वो आलू कहीं ना कहीं केमिकल युक्त हो गए हैं और वो लोग खरीदेंगे, वो अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने घर ले जाएंगे तो अनेक बीमारियों को उपज करेंगे और वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब होगा। तो मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आलू और जो भी सब्ज़ी अपने घर ले जाएँ वो अच्छे किस्म के ले जाएँ, अच्छे तरीके से ले जाएँ और
अधिकारियों से मेरा ये अनुरोध है कि वो अच्छे तरीके से ग्राहकों तक चीज़ें पहुँचाएँ, टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल मत करें। इधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में दबंगों की हैवानियत का एक मामला सामने आया था। यहां 2 साल पहले हुए एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में कुछ दिन पहले आरोपियों ने पीड़िता के भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं जब बचाव में पीड़िता की मां आई तो उसे भी निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया, जिसे लेकर संपूर्ण प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में 29 अगस्त को युवा कांग्रेस के द्वारा जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति जितेंद्र अग्रवाल की बहन को छेड़ा गया, जिसके फलस्वरूप वो उन लोगों से बात करने गया जिनने उनकी बहन को छेड़ा था, तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और उनकी मां को नग्न अवस्था में वहां पर छोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज यूथ कांग्रेस ने एक दलित व्यक्ति के लिए जिनके लिए पूरा शासन प्रशासन ये झूठा आश्वासन देती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग उनके लिए साथ खड़े हैं और लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो भूपेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री जी का आवाज घेरेंगे और लगातार उनके पुतले फूके जाएंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सहयोगी आधार संस्था के द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में सुरक्षा सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ इस संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने कहा कि किसी भी पर्यटन स्थल के विकास, विस्तार और पहचान के लिए उसकी ब्रांडिंग, उसमें समुचित व्यवस्थाएं और सुरक्षा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है। देखेंगे तो केरला ने टूरिज्म को लेके फ्लोरा और फौना है, हमारे पास जो वन जीव है, हमारे पास जो नेशनल पार्क्स हैं, तो देश को देखेंगे तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप थी, जिसमें कलेक्टर पन्ना के द्वारा अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का उद्देश्य था कि महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन परियोजना कार्यक्रम जो चल रहा है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और आधार संस्था के सहयोग से, उसमें ज्यादा से ज्यादा पन्ना के पर्यटन में काम किया जाए, साथ ही महिलाएं और बालिकाएं इस पर्यटन क्षेत्र में आगे आएं और रोजगार से जुड़ें। इसके साथ साथ उनके काम को लेके, उनके रोजगार को लेके और महिलाएं कैसे इस क्षेत्र में काम करेंगी, पन्ना का पर्यटन कैसे बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई। आगे इस पर भी बातचीत हुई कि बृहस्पति कुंड और अन्य जो जगह हैं पन्ना की जो बहुत ही खूबसूरत है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप थी। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया की अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के निर्देश पर दिनारा पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची शराब बरामद की है। महोदय शिवपुरी द्वारा अवैध शराब और अवैध हथियार वगैरह के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है धरपकड़ के संबंध में, और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज जो है थाना प्रभारी दिनारा को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी। उन्होंने सूचना से मुझे अवगत कराया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि वहाँ पर मंदिर के सामने उठवा गांव में नाले किनारे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी शराब बन रही है। थाना नरवर का स्टाफ मिलकर दोपहर में दबिश दी, जहाँ से पुलिस को देखकर जो अवैध शराब बनाने वाले जो कि वहाँ पे बड़े बड़े ड्रमों में अवैध शराब इकट्ठा कर रहे थे, वो पुलिस को देख के भागे। मौके पर 1680 लीटर शराब जब्त की गई और 25,000 लीटर लाहन जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत 45 लाख रुपए है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा
छिंदवाड़ा के चांद नगर परिषद में बादगांव चौक पर पेंच टाइगर नेशनल पार्क की टीम के द्वारा नुक्कड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पेंच टाइगर नेशनल पार्क की टीम के द्वारा नगर के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर जानवरों के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं इस दौरान जनता को संदेश भी दिया गया कि बाघ और अन्य वन्य प्राणी की रक्षा की जाए, उन्हें शत्रु न समझें। आज हम नुक्कड़ कार्यक्रम करके हमारा ये उद्देश्य है कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करें, टाइगर का हम संरक्षण करें, उनकी रक्षा कर सकें और बचाव करें, ये सबको हम बताना चाहते हैं। हम लोग आए हैं पेंच टाइगर सिवनी की तरफ से। जैसे आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जिस तरह बहनें अपने भाइयों को राखी बांध कर शपथ दिलवाती है कि भाई मेरी रक्षा करेंगे, उसी तरह से जो बाघ है हमारे राष्ट्रीय पशु, पेंच टाइगर हमारी योजना है कि जैसे बहनें शपथ दिलवाती भाइयों को, तो हम लोग भी आम जनता को, पब्लिक को घरों घर जाके इको विकास समितियों में, चांद में, जगह जगह ये कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। पेंच टाइगर में सिवनी में, छिंदवाड़ा में, हमारे पेंच टाइगर में जहाँ जहाँ बफर क्षेत्र है सभी जगह कार्यक्रम चल रहा है कि भाइयों को, लोगों को, बहनों को, बच्चों को, सभी को राखी बांध के बाघ रूपी ये बताना है कि हमको जंगल की रक्षा करना है, जंगल की रक्षा करना है, बाघ की रक्षा करना है, वन्य प्राणियों की रक्षा करना है, क्योंकि पर्यावरण है, जंगल है, बाघ है तो हम लोग हैं। हम लोग आए हैं पेंच टाइगर सिवनी की तरफ से। जैसे आज रक्षाबंधन का पावन शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा के अंतर्गत जब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने से एजेंसी संचालक ने मना कर दिया, तो लाडली बहनों ने रोड पर ही खाली सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय में बहनों से संवाद किया था कि श्रावण के मौके पर बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाएंगे। लेकिन जब महिलाएं गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंची तो उन्हें गैस सिलेंडर 1185 रुपए में दिए जा रहे थे, जिस पर महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सभी बहनों के साथ झूठा वादा किया है और आने वाले चुनाव में उन्हें झूठे वादे करने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में। हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे। बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं कि ऐसे तो वादे बहुत हो चुके हैं। कटनी जिले के एनकेजे पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार में प्रतिबंधित गांजा की तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए की कीमत के 23 किलो 450 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा तस्करी के उपयोग में लाई गई कार, 1320 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। तो कटनी से खबर है जहां पर पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 450 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। बताते चले कि पुलिस की आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस की इस मामले पर छानबीन लगातार जारी है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन उमेश जोगा सर और पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन सर के द्वारा पूर्व में टीम गठित की गई थी नारकोटिक्स पर कार्रवाई के लिए। इसी संबंध में कई कार्रवाइयाँ भी की गई थी। कल दिनांक 27
27/8/2023 को पुलिस चेकिंग कर रही थी वाहन की। वाहन चेकिंग के दौरान एक कार संदिग्ध प्रतीत हुई जो भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल एवं हमराही गवाहों के द्वारा रोककर उनसे कार को चेक किया गया। पूछताछ करने पर